टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग की जो प्लेलिस्ट ऐड की थी, उसमें हम एक और वीडियो ऐड करने वाले हैं, एक और क्लास ऐड करने वाले हैं, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। नो मैटर आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड अभी तक नहीं है, बट आप प्लान कर रहे हो टू बी द पार्ट ऑफ आवर आईटी इंडस्ट्री, या आपका इंटरेस्ट है कि आईटी इंडस्ट्री में हमें जॉब परफॉर्म करनी है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, राइट। सो अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट प्रोफाइल है, और इसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और कंटेंट भी आसान है। अगर आप डेडिकेशन के साथ सारे कंटेंट को देखते हो तो 100% विद इन 3 मंथ आप इतने एलिजिबल हो जाओगे कि इंटरव्यू के 70% क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सकोगे। बिकॉज द कंटेंट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, द एंटायर कंटेंट की बात कर रहे हैं, जो सारी की सारी वीडियोस होगी वो आपकी कोर रिलेटेड होंगी डेस्कटॉप सपोर्ट से, एज पर माई एक्सपीरियंस ऑफ 16 ईयर्स इन आईटी इंडस्ट्री, बिकॉज आई ऑल्सो स्टार्टेड माई आईटी जर्नी एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। तो आई नो वेरी वेल अबाउट कि किसी भी कंपनी को अगर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स चाहिए, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने इंजीनियर्स में क्या क्या चाहती है, कौन कौन सी स्किल्स चाहती है। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। आज का एजेंडा ये है विच इज बूटिंग प्रोसेस, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बायोस और पोस्ट के बारे में। अभी हम थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ाते हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बूटिंग प्रोसेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फटाफट से मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि बूटिंग प्रोसेस है क्या, किसी भी कंप्यूटर के अंदर बूटिंग प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट या सर्विसेज इन्वॉल्व होती है बूटिंग प्रोसेस में। उन सभी टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब। टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है, जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। उम्मीद है स्क्रीन मिल रही होगी। यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था यूएफआई एंड लेगेसी बायोस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं विंडोज मशीन में कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। उस बूटिंग प्रोसेस को डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि किसी विंडोज बेस्ड मशीन के अंदर जो बूटिंग प्रोसेस का कॉन्सेप्ट होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं 2 पार्ट में। बूटिंग प्रोसेस वैसे भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है जिसको हम बोलते हैं हार्ड बूटिंग बोल सकते हैं, या वार्म बूटिंग बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे वार्म बूटिंग ज्यादा सही रहेगा। वार्म बूटिंग रहता है पहला, ठीक है, या हॉट बूटिंग रहता है। और दूसरा आप कंसीडर कर सकते हैं कोल्ड बूटिंग, ठीक है। एक वार्म रहेगा, एक रहेगा कोल्ड बूटिंग। दोनों में बहुत ज्यादा गैप है। वार्म बूटिंग के केस में कुछ अलग टास्क होते हैं, और कोल्ड बूटिंग के केस में अलग का कॉन्सेप्ट होता है। कोल्ड बूटिंग का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास एक सिस्टम है, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, नो मैटर किस तरीके का सेटअप आप इस्तेमाल कर रहे हो, और आप अगर इस मशीन को बाय यूजिंग द पावर बटन, जो इसकी पावर की एक की है ना, अगर आप इसको प्रेस करके ऑन करते हो, ठीक है, अगर आपने पावर बटन से इसको ऑन करने की कोशिश की, इट मीन्स दैट इस केस में आपका सिस्टम सारे स्टेप्स फॉलो करेगा, सारे प्रोसीजर फॉलो करेगा। आपके कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइव करने के लिए ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जो भी बैकएंड में रिक्वायर्ड है। सेम एज विद लैपटॉप। तो टोटली 4 स्टेजेस होते हैं बूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें सबसे पहला आता है बायोस, दूसरा आता है एमबीआर लॉजिकल बूट फाइल, और तीसरा आता है एक्टिव पार्टीशन, ठीक है ना। आप इसको ऐसे सेग्रीगेट कर लो, एक्टिव पार्टीशन होता है, और चौथा होता है बीसीडी, जिसको हम बोलते हैं बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा। जब आप अपने सिस्टम को कोल्ड बूटिंग से प्रोसीड करते हो तो आपका मशीन, आपका कंप्यूटर इन चारों स्टेप्स को फॉलो करता है, ताकि आपका सिस्टम बूट हो सके। पहले स्टेप पे ये, दूसरा ये, तीसरा और चौथा आपका बीसीडी होगा। बट अगर वार्म बूटिंग की बात करें तो अगेन यहाँ पे आपका ये सिस्टम है, डेस्कटॉप है, और स्टार्ट के साथ साथ ना एक रीस्टार्ट का भी यहाँ पे बटन रहता है, या फिर आप कमांड से कर रहे हो, या फिर स्टार्ट मेनू में राइट क्लिक करके आप मैनुअली विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आप रीस्टार्ट कर रहे हो, तो वो भी आपका कंसीडर किया जाएगा वार्म बूटिंग में। सो वार्म बूटिंग में क्या होता है, मशीन ऑलरेडी चल रही है, आपने मशीन को रीस्टार्ट कर दिया, तो रीस्टार्ट करने के बाद
इसमें केवल 2 स्टेज काम करेंगे। एक तो आपका एक्टिव पार्टीशन जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि आपके प्रोग्राम फाइल की लोकेशन क्या है, और दूसरा काम करेगा BCD जिसको कहते हैं बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा। ये दोनों मॉड्यूल और ये दोनों स्टेज काम करेंगे आपके बूटिंग प्रोसेस में जब आप डिस्क्राइब करते हो वार्म बूटिंग के केस में। कोल्ड बूटिंग में आपके सारे स्टेप्स आएंगे, मीन्स बायोस से लेकर के MBR, एक्टिव पार्टीशन, BCD, ये चारों स्टेप या चारों स्टेज फॉलो होते हैं आपके कोल्ड बूटिंग में। और वार्म बूटिंग में केवल एक्टिव पार्टीशन और BCD का कॉन्सेप्ट आता है। ये दोनों स्टेप फॉलो होते हैं वार्म बूटिंग के केस में। मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए मैंने यहाँ पे VMware वर्क स्टेशन इस्टेब्लिश कर रखा है। VMware वर्क स्टेशन में कई सारी वर्चुअल मशीन्स भी हमने रेडी कर रखी है। नंबर ऑफ मशीन्स आर अवेलेबल। सो डू वन थिंग, एक वर्चुअल मशीन को टर्न ऑन करते हैं और आपको बूटिंग प्रोसेस समझाते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी हुई होगी बैकएंड में। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस विंडोज 11 को सेलेक्ट करते हैं। लेट मी ट्राई टू टर्न ऑन, ठीक है। वैसे रिज्यूम पे है बट हम इसको रीस्टार्ट करेंगे, टर्न ऑन करेंगे और रीस्टार्ट करेंगे एक बार बेस से, ताकि आपको क्लियरिटी समझ में आ जाए, ताकि आपको जो वार्म बूटिंग का कॉन्सेप्ट है या जो कोल्ड बूटिंग का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको अच्छा खासी आइडिया आ सकता है। इन प्रोग्रेस, सो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। और ध्यान रखना जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, मे बी वैसे चांस है 60% चांसेस ये हैं कि बूटिंग प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है। मे बी बूटिंग प्रोसेस के अलावा हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन पुट अप कर दें, बट चांसेस ये हैं कि बूटिंग प्रोसेस क्लाइंट पूछ सकता है। चलिए, लेट मी ट्राई टू टर्न ऑन अवर मशीन। डोमेन एक्सचेंज करके एक मशीन हमने इंस्टॉल की थी। अब ये जो ब्लैक स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ना, मशीन को बैकएंड में बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। अब इसमें हमारा विजार्ड आएगा, जैसे ये विंडोज का लोगो आया, तो ये बैकएंड प्रोसेस में बूटिंग प्रोसेस चल रहा है अभी। बायोस अपना काम करेगा, पोस्ट अपना काम करेगा, एक्टिव पार्टीशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, MBR की जिम्मेदारी अलग होती है, और हमारा BCD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेडिकेटेड टास्क। ये चारों स्टेज जब पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं, ये चारों स्टेप जब पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं तो वो हमारा कंप्लीट कहलाता है कोल्ड बूटिंग। जिस बूटिंग प्रोसेस में चारों स्टेजेस का इस्तेमाल हो वो हमारा कोल्ड बूटिंग कहलाता है। वार्म बूटिंग जब मशीन को रीस्टार्ट करते हैं, जब चलती हुई मशीन को आप रीस्टार्ट करते हो तो वो आपका रीस्टार्ट के टाइम पे वार्म बूटिंग कंसीडर किया जाता है। और वार्म बूटिंग के केस में केवल 2 चीजें काम करती हैं। वार्म बूटिंग के केस में केवल 2 चीजें काम करती हैं। पहला आपका यू कैन से दैट पहला काम करता है आपका एक्टिव पार्टीशन, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। किस लोकेशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करता है। और दूसरा BCD जो लोकल पॉलिसीज को कंटेन करके रखता है, लोकल ग्रुप पॉलिसी को कंटेन करके रखता है, उनकी इंफॉर्मेशन को हम लाइक विद द हेल्प ऑफ BCD कैन परफॉर्म द टास्क इन द बैकएंड। अब जैसे विंडोज 10 यहाँ पे टर्न ऑन किया है, मे बी विंडोज 10 या 11 कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें। अब जैसे ये मशीन ऑन हुई, इसको ऑन होने में आई थिंक 8 to 10 सेकेंड्स लगे थे, राइट। सो इस 8-10 सेकेंड में जो टास्क परफॉर्म हुआ है बैकएंड में, उसी को हम बूटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं, उसी को हम बूटिंग प्रोसेस के नाम से कंसीडर करते हैं। एज इट इज, अगर मैं मशीन को रीस्टार्ट कर दूं, अभी ये रनिंग है, अगर मैं यहाँ पे जाके रीस्टार्ट करता हूं तो ये आपका वार्म बूटिंग कहलाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मशीन को बेस से स्टार्ट किया और अब आपने वार्म बूटिंग को कॉन्सेप्ट क्लियर किया। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा और हिंट देता हूं कि क्या एक्चुअल में प्रोसेस होता है जब आप टास्क परफॉर्म करते हो। कई सारे कंपोनेंट मिलकर के हमारे सिस्टम को तैयार करते हैं। जैसे उनमें से सबसे पहला हम बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड से जुड़े हुए कंपोनेंट जैसे कि हार्ड ड्राइव, ये आपका HDD हो गया। मदरबोर्ड से हमारा पावर सप्लाई जुड़ा रहता है, जिसको हम PSU या SMPS भी बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं, या PSU पावर सप्लाई यूनिट बोलते हैं। चलिए, इसके अलावा बोर्ड के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं। प्रोसेसर रहता है ना, CPU रहता है, और यहाँ पे रैम अवेलेबल रहती है, बहुत सारी रैम अवेलेबल रहती है, एंड मल्टीपल कार्ड्स रहते हैं, निक कार्ड वगैरह यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ऑल आर कनेक्टेड विद द सेम मदरबोर्ड, ये बोर्ड से कनेक्टेड है। HDD जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन करके रखता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा है।
रैम और प्रोसेसर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जो भी सिग्नल कस्टमर की तरफ से आता है ये आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ये आपका पावर सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसकी जो जिम्मेदारी है वो पावर सप्लाई को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो है बायोस। बायोस क्या करता है ना, ये पहला बूटिंग प्रोसेस है। बूटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है। बायोस के बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द टास्क, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द टास्क, collect all the information about what? Connected devices. ठीक है, आपके मदरबोर्ड से जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, जो भी कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन को बायोस कंटेन करके रखता है। लेगेसी यूएफआई, आई बटन पे लिंक है उस वीडियो का, आप गो थ्रू कर सकते हैं। दूसरा है एमबीआर। एमबीआर क्या करता है? पार्टीशन क्रिएट करने में। अगर आप अपने सिस्टम में पार्टीशन क्रिएट करते हो, जैसे फाइल सिस्टम की मदद से आप अपने डिस्क में पार्टीशन क्रिएट करते हो, लॉजिकल ड्राइव वगैरह बनाते हो, वो एमबीआर की जिम्मेदारी होती है। तीसरा हमने पढ़ा एक्टिव पार्टीशन। सो एक्टिव पार्टीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक्टिव पार्टीशन ये डिसाइड करता है, ठीक है, एक्टिव पार्टीशन ये डिसाइड करता है कि आप फेच द, यस आप बोल सकते हो, फेच द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, ओएस फाइल फ्रॉम डिस्क 0। ये डिस्क 0 से ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को फेच करने का काम करता है। लास्ट आता है बीसीडी। बीसीडी होता है बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा, जो कि ऑल लोकल सिक्योरिटी, आपके सिस्टम की जितनी भी लोकल सिक्योरिटी है, जैसे कि रजिस्ट्री हो गई, ठीक है, या पासवर्ड पॉलिसी हो गई, या फिर आप ग्रुप पॉलिसी हो गई, इन सभी पॉलिसीज को या लोकल सिक्योरिटीज को मैनेज करने की, इनको उनका टास्क परफॉर्म करने की जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे लास्ट स्टेज की होती है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसका 40% भी डिस्क्राइब कर दोगे इंटरव्यूअर के सामने, तो वो समझ जाएगा कि दैट यू हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको आइडिया है डेस्कटॉप और लैपटॉप के बारे में। आज की ये क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम लोग जुड़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो हम डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए और अपना सजेशन दीजिए, कमेंट ड्रॉप करिए, और मिलते हैं हम अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।